अस्सलाम वालेकुम। आज हम इल्म नफ्सियात की क्लास लेंगे, जिसमें हम इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं इल्म नफ्सियात में अरस्तू के बारे में, शऊर, लाशऊर, शऊर शऊर के इल्म के बारे में, बर्ताव के इल्म के बारे में थोड़ा हम यादा कर लेते हैं। नफ्सियात और तालीम नफ्सियात। नफ्सियात, इसमें जो है मेन पॉइंट नफ्सियात। नफ्सियात में हमने क्या क्या देखे थे? पहला पॉइंट देखे थे अरस्तू। अरस्तू ने क्या कहा था? अरस्तू ने कहा था कि नफ्सियात जो है वो रूह का इल्म है ना। नफ्सियात जो है एक रूह का इल्म है। इसे इसे रद्द किया था जे मीरासन ने। इसने रद्द किया था। उसके बाद देखे थे हमने उसके बाद देखे थे हमने जहन का इल्म। इसे रद्द किया था जे.एच. रॉस ने। फिर देखे थे हमने शऊर का इल्म। जिसे जेम्स ऑरवॉन्ट ने दिया था और इसको मैकडॉल ने रद्द किया था। इसको रद्द किया था मैकडॉल ने। अब चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखे थे बर्ताव का इल्म। इसे विलियम मैकडॉल ने कहा था। और इसको जो मानने वाले थे वो थे स्किनर, क्रो एंड क्रो, स्किनर। इसके जो मानने वाले थे वो थे स्किनर थे, क्रो एंड क्रो थे, है ना। अब देखेंगे हम मारूजी तरीके कौन कौन से होते हैं। मारूजी तरीके तीन होते हैं। मारूजी तरीके तीन है। एक है सवालिया, यानी मुलाकात का तरीका। इसमें नंबर दो आता है तर्जुबाती तरीका।
इसमें नंबर 3 पे आता है मुशाहिदात तरीका। ठीक है, अब देखेंगे हम मौलजाती तरीका किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है। एक आता है मौलजाती तरीका, मौलजाती तरीका। इसमें जो है बच्चा, इसमें इस तरीके में डर बेचैनी होती है और दबाव में सुधार, है ना। इसमें डर और बेचैनी और दबाव में सुधार होता है। दूसरा है तशखीसी तरीका। इसमें मौजूदा हालात का, तशखीसी तरीके में मौजूदा हालात का जानना जरूरी होता है ना। मौजूदा हालात का जानना जरूरी होता है। मालूमात पर मबनी तरीका। इस तरीके में ये तरीका खास मकसद और मालूमात हासिल करने के लिए किया जाता है। ये तरीका खास मकसद और मालूमात हासिल करने के लिए मालूमात पर मबनी तरीका अपनाया जाता है ना। इसको याद रखिए। मौलवी तरीका में डर बेचैनी होती है, बच्चे में दवाएं होता है, सुधार होता है। सब तशखीसी तरीके में मौजूदा मौजूदा हालात का मौजूदा हालात की चीजों का जायजा लेते हैं या उसका जानना जरूरी होता है। मौजूदा हालात, तशखीसी तरीके में मौजूदा हालात की चीजों का जानना जरूरी होता है। मालूमात पर मबनी यानी किसी खास मकसद या मालूमात को हासिल करने के लिए मालूमात पर मबनी तरीका लिया जाता है। अब देखेंगे अगला, मारूजी मुशाहिदा। एक बात का ध्यान रखिए, मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ज्यादा, एकदम शॉर्टकट और शॉर्ट डेफिनेशन और एकदम शॉर्टकट में जो अहम अहम पॉइंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे मारूजी तरीका क्या है। हमारे हिस्सी आजा के जरिए जो मुशाहिदा किया जाता है उसे मारूजी तरीका कहते हैं। हमारे हिस्सी आजा के जरिए जो मुशाहिदा किया जाता है उसे मारूजी तरीका या मुशाहिदे का तरीका कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला। अब देखेंगे हम नशोनुमा। ठीक है, अब हम देखेंगे नशोनुमा।
नशोनुमा देखेंगे। नशोनुमा क्या है? नशोनुमा से इंसान के अंदर की खसूसियात और सलाहियतें पैदा होती है ना। नशोनुमा से खसूसियात और सलाहियतें पैदा होती है। नशोनुमा यानी तब्दीली। नशोनुमा की मानी क्या है? नशोनुमा यानी तब्दीली, है ना। ये मुसलसल चलने वाला अमल है। ठीक है। फर्द को मिली हुई तालीम फर्द को मिली हुई तालीम, रहनुमाई और मश्क, रहनुमाई और मश्क, इनसे होने वाली मुतवक्के तब्दीली, मुतवक्के तब्दीली को नशोनुमा कहते हैं। ये नशोनुमा की डेफिनेशन है। तालीम, रहनुमाई और मश्क, इनसे होने वाली मुतवक्के तब्दीली को नशोनुमा कहते हैं। फर्द को, है ना, फर्द को। अब देखेंगे हम नशोनुमा कितने तरीके से होती है। नशोनुमा एक होती है जहनी नशोनुमा, जहनी नशोनुमा एक होती है ज़बानी यानी लिसानी नशोनुमा, बोलने चालने की, बोलने वाली नशोनुमा, ज़बान की नशोनुमा। ज़बानी, लिसानी यानी ज़बानी नशोनुमा। एक होती है जिस्मानी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा। और एक होती है समाधी नशोनुमा। और एक होती है बर्ताव की नशोनुमा, है ना। इन तमाम एक और है क्या है, एक होती है जज्बाती नशोनुमा। अहम पॉइंट, जज्बाती नशोनुमा भी होती है। ठीक है। तरक्की पजीर अमल यानी तरक्की पजर तरक्की पजीर अमल यानी वो अमल जो जारी है, उसे तरक्की पजीर अमल कहते हैं, है ना। अब देखेंगे हर एक तब्दीली को अहम नशोनुमा कह सकते हैं। हर एक तब्दीली को हम नशोनुमा कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। सिर्फ तरक्की पजीर तब्दीलियां ही नशोनुमा के जुमरे में नहीं आती, है ना। हर एक तब्दीली को हर एक तब्दीली को अहम नशोनुमा कह सकते हैं। नशोनुमा की खुसूसियात देखेंगे। अब देखेंगे हम नशोनुमा की खुसूसियात कितनी होती है, कौन कौन सी होती है। ठीक है। नशोनुमा की खुसूसियत दर्ज झेल है। नंबर एक, नशोनुमा की नौइयत तर्जुबाती और तरकीबी होती है।
है ना। दूसरा पॉइंट, आमोजिस आमोजिस एक नशोनुमा का हिस्सा है। नशोनुमा एतराफ के माहौल का एक अहम हिस्सा है। अगला पॉइंट इसका, है ना। नशोनुमा इतराफ नशोनुमा में इतराफ के माहौल का एक अहम हिस्सा होता है। नशोनुमा किसे कहते हैं? नशोनुमा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखते हैं। नशोनुमा यानी, नशोनुमा कैसी होती है? विरासत प्लस माहौल से मिलकर नशोनुमा होती है। ठीक है, विरासत और माहौल से मिलकर नशोनुमा होती है। विरासत से हासिल शुदा खूबियाँ और खामियों का असर बच्चों की नशोनुमा पर नजर आता है ना। विरासत से हासिल शुदा हासिल शुदा खूबियाँ और खामियां का असर बच्चों की नशोनुमा पर नजर आता है। विरासत से हासिल शुदा खूबियाँ और खामियां का असर बच्चों की नशोनुमा पर नजर आता है। ठीक है, अब देखेंगे नशोनुमा के उसूल कौन कौन से हैं। नशोनुमा के उसूल कौन कौन से हैं? नशोनुमा सर से पैर की तरफ होती है। नशोनुमा जो सर से लेकर पैर की जानिब होती है। इसमें देखो दूसरे ऑप्शन है, नशोनुमा हमेशा आम से खास की जानिब होती ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन है, इन्हेजाम के स्कूल के तहत नशोनुमा होती है ना। नशोनुमा तरतीबवार ज़ाब्ता होती है। नशोनुमा जो है तरतीबवार ज़ाब्ता होती है।
इनफरादी इख्तलाफात और नशोनुमा के दौरान देखने को मिलती है। इनफरादी इख्तलाफात नशोनुमा के दरमियान देखने को मिलती है। इनफरादी इख्तलाफात। है ना। इनफरादी इख्तलाफात नशोनुमा के दौरान देखने को मिलती है। नशोनुमा के उसूल ये है नशोनुमा के उसूल। नशोनुमा सर्द से बैर की जानिब होती है। नशोनुमा आम से खास की जानिब होती है। निज़ाम के तहत नशोनुमा होती है। नशोनुमा तरतीबवार और ज़ाब्ता होती है। इनफरादी इख्तलाफात नशोनुमा के दौरान देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे नमू। नमू क्या है? अब देखेंगे हम नमू। नमू यानी तरक्की, ग्रोथ। है ना। नमू। नमू क्या चीज है? तब्दीलियां जैसे जिस्मानी कद, वजन और जिस्मानी जसामत वगैरह को नमू कहते हैं। है ना। तब्दीलियां, जिस्म में होने वाली तब्दीलियां जैसे कद, वजन, जसामत वगैरह को नमू कहते हैं। जिस जैसे कद, वजन और जसामत वगैरह को नमू कहते हैं। नमू यानी तरक्की। है ना। नशोनुमा और नमू में फर्क क्या है, आज हम ये भी देख लेंगे। ठीक है। आपको समझ में आ गया नमू किसे कहते हैं? जिस्म में होने वाली तब्दीलियां जैसे कद, वजन और जसामत वगैरह को नमू कहते हैं। ठीक है। नशोनुमा और नमू में फर्क क्या है, आज वो भी देख लेंगे। ठीक है। नशोनुमा से मुराद नमू के साथ इंसान के तर्ज अमल, इल्म, महारतों में होने वाली तरक्की से है।
नमो यानी क्या? नमो से मुराद इंसान की जसामत, कद और वजन वगैरह में होने वाली तब्दीलियां। ये सब होने वाली तब्दीली को नमो कहते हैं। ठीक है। नशोनुमा कमियती और कैफियती दोनों होती है, दोनों तरह की होती है। नशोनुमा जो है नशोनुमा कमियती और कैफियती दोनों तरह की होती है। नमो को आसानी से नापा जा सकता है। नमो को जो है आसानी से नापा जा सकता है, जैसे हमारा जो कद है वो नापा जा सकता है, वजन जो है वो नापा जा सकता है ना। और नशोनुमा को जो है नापना जो बहुत मुश्किल होता है। नशोनुमा के अमल में जिस्मानी, ज़हनी, नशोनुमा और जज्बाती उमूर शामिल हैं। नशोनुमा के अमल में जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती उमूर शामिल हैं। नमो सिर्फ इंसानी आज़ा और उनके अमली क़ुव्वतों में होने वाले इज़ाफ़े पर मुश्तमिल होती है। ठीक है। नमो जो है सिर्फ इंसानी आज़ा और उनके अमली क़ुव्वतों अमली क़ुव्वतों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है। और भी नशोनुमा जो है वसी तस्वुर है एक नशोनुमा जो है एक वसी तस्वुर है, और नमो जो है एक महदूद तस्वुर है ना। और नशोनुमा को महसूस की जा सकता है, की जाती है। नशोनुमा जो है महसूस की जाती है, और नमो जो है उसको दिखाई देती है। नमो जो है दिखाई देती है, और नशोनुमा महसूस की जा सकती है, और नमो जो है दिखाई देती है। नमो यानी अपना वजन दिखाई देता है, कद कद इंसान का भी कद बढ़ रहा है वो दिखाई देता है, ये दिखाई देता है। नशोनुमा और नशोनुमा नहीं दिखाई देती, उसको महसूस करते हैं। नशोनुमा को जो है हम महसूस करते हैं। अब देखेंगे जोन्स ने नमो नशोनुमा के 7 मराहिल बताए। 7 मराहिल देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं जो जोन्स ने बताए। ठीक है। जोन्स ने 7 मराहिल बताए नशोनुमा के।
जो है एक दौर है और एक अरसा है ना। जो दौर एक होता है शेर ख्वारगी यानी दौर तोफुलियत का दौर, है ना। ये जो शेर ख्वारगी है, दौर तोफुलियत का दौर है, ये पैदाइश से 2 साल तक होता है ना। इसके बाद आता है नंबर 2 पे इब्तदाई बचपन। इसका जो दौर है, इब्तदाई बचपन का जो दौर है, वो 2 साल से लेके 6 साल तक है। 'हम्म। इसके बाद आता है सानवी बचपन। ये जो सानवी बचपन आता है, ये 6 साल से लेके 11 साल के दरमियान होता है सानवी बचपन। छह साल से 11 साल तक का जो दौर होता है वो सानवी बचपन कहलाता है। उसके बाद आता है उफवान शबाब यानी सन बलोगत। इस सन बलोगत का जो दौर आता है वो 12 साल से लेके 18 साल तक होता है। 12 से 18 साल तक। इसके बाद आता है इब्तदाई बलोगत। इसके बाद आता है इब्तदाई बलोगत। ये होता है 18 साल से लेके, इब्तदाई बलोगत जो होता है 18 साल से लेके 40 साल तक होता है। अब वो लास्ट बचा है पुख्ता बलोगत। पुख्ता बलोगत जो है 40 साल से लेके 60 साल तक होता है ना। पुख्ता बलोगत 40 साल से लेके 60 साल तक होता है। उसके बाद आता है बुढ़ापा। अब बुढ़ापा जो है 60 साल से लेकर मरने तक होता है। ठीक है, ये होता है जोन्स ने ये 7 मरहले बताए। अब हम देख लेंगे इसको शॉर्ट में, इसकी डेफिनेशन, थोड़ी इसकी बातें एक एक से। जो अहम पॉइंट है, मैं आपको जो अहम पॉइंट है, जो अक्सर जिससे सवाल पूछे जाते हैं, मैं उसकी शॉर्ट डेफिनेशन और शॉर्ट सी खूबियाँ बता देता हूँ क्या क्या है उसके अंदर। जो पहला है शेर ख्वारगी। शेर ख्वारगी जो है, इसको दौरे तोफुलियत का दौर भी कहा जाता है। ये जो है, इसका जो अरसा है, पैदाइश से लेके 2 साल तक होता है।
इसके बाद आता है इब्तदाई बचपन। इब्तदाई बचपन में क्या आता है? ये 2 साल से ले 6 साल तक का दौर होता है। इसमें जो पहला पॉइंट है, स्कूल से पहले का अरसा भी कहा जाता है इसे। स्कूल से पहले का अरसा भी कहा जाता है। है ना? इसके बाद इसको सीखने का बेहतरीन जमाना माना जाता है। इस उम्र में सीखने का बेहतरीन जमाना कहा जाता है। है ना? अब देखेंगे हम सानी बचपन किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है। सानी बचपन यानी आखिरी बचपन या लड़कपन भी कहा जाता है इसको। या फिर लड़कपन भी कहा जाता है इसको। है ना? इसका जो दौर है 6 साल से लेके 12 साल तक का इसका दौर है। है ना? इसके अंदर बच्चे ख्याली दुनिया से बिल्कुल हकीकी दुनिया में आ जाते हैं। इसमें बच्चे ख्याली दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आ जाते हैं। इसमें इखलाकी खूबियों की नशोनुमा होती है। इस दौर में इखलाकी नशोनुमा होती है। हम्म, 6 साल की उम्र में दूध दूध के बीज दांत गिर जाते हैं। इस दौर में 6 साल की उम्र में दूध के बीज दांत गिर जाते हैं। ये भी एक सवाल आता है कुछ एग्जाम में कि इस उम्र में कितने दांत दूध के गिर जाते हैं। तो यहाँ है जवाब सवाल, तो इसका जो है 6 साल की उम्र में दूध के बीज दांत गिर जाते हैं। मुस्तकिल दांत
32 12 साल की उम्र में आ जाते हैं, यानी हमारे जो 32 दांत होते हैं वो 12 साल की उम्र में आ जाते हैं। है ना? ठीक है। अब देखेंगे उपवान शब्बाब, इसके अगला दौर, चौथी स्टेप। उपवान शब्बाब को नौवे बुलोगत भी कहा जाता है ना? उपवान शब्बाब को नौवे बुलोगत भी कहा जाता है। इसका दौर जो होता है 12 साल से लेके 18 साल तक का इसका दौर होता है ना? इसका जो दौर है 12 साल से 18 साल तक का इसका दौर होता है। इस दौर में बचपन रुखसत हो जाता है। इस दौर में जो है बचपन वो रुखसत हो जाता है। एक पॉइंट है। इसका दूसरा पॉइंट है, स्टैनली हॉल ने इसे दोबारा पैदाइश का दौर कहा है ना? स्टैनली हॉल ने इसे दोबारा पैदाइश का दौर कहा है। करना तो तीसरा पॉइंट है, ये जिनसी पुख्तगी का दौर कहा जाता है। ये जो है जिनसी पुख्तगी का दौर कहा जाता है। ये था हमारा 4 ऑप्शन, 4 पॉइंट जिसपे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने 4 ऑप्शन आपको बता दिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रोबेल का नजरिया क्या है और उसकी खुसूसियत क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में वापिस।